नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रा के 7वें दिन दुर्गा माँ के स्वरूप माँ कालरात्रि का उद्भव कैसे हुआ और माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रा में किस तरह की करनी चाहिए, वह माँ कालरात्रि की पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि को शुभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माँ के इसी स्वरूप को सभी सदियां प्राप्त होती है। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माँ कालरात्रि को निशा की रात्रि भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का उद्भव कैसे हुआ? असुर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुभ और निशुभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गई। यह देखकर माँ दुर्गा का अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ दुर्गा का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्रकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और इनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा किस तरह करनी चाहिए? माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय में की जाती है। माँ की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगाजल छिड़क लें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़, हल्का फूल आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, पतासा, गूगल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़, हल्के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से माता के मंत्रों का जाप करें। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि को भोग कैसे लगाना चाहिए। महासप्तशती के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों जैसे मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करें। अब हम जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। असुरों और दुष्टों का आहार करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर होते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति रहती है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपासना करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल और आयु की वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ए ही कली चामुंडाय
विचे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर बहनों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ये मिलते हैं 8वें नवरात्रे की जानकारी के साथ।